स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं 9.3 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में अगर आप ना कंप्लीट कर पाए तो पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूँगा जिससे आप पिछले वीडियो को सीधे जल्दी से पा पाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक शॉपकीपर है जो कि किसी आइटम को 25% डिस्काउंट पे सेल करता है। ओके, तो सबसे पहले हम ये चीज़ लिख लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट इक्वल 25%। ओके, अब होता क्या है कि सीज़न ऑफ चलता है और वह और डिस्काउंट की घोषणा कर देता है। 30% डिस्काउंट और है। ओके, तो सेकंड डिस्काउंट कितना है? 30% का। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सक्सेसिव डिस्काउंट को कंप्लीट करना सीख चुके हैं। जब 2 या 2 से अधिक डिस्काउंट मिले तो उन्हें सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। ठीक, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? फटाफट से सॉल्व करते हैं। लेट जो MP था वो था 100, देन SP आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। ओके, कितना हो जाएगा? 75। ओके, एंड सिमिलरली SP आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट मीन्स 75 रुपीज़ का अब हो गया। 75 में हम सेकेंड डिस्काउंट अप्लाई कर देंगे। जैसे ही सेकेंड डिस्काउंट अप्लाई करते हैं तो सेकेंड डिस्काउंट की जो फार्मूला होता है, अब इसमें फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि 100 नहीं है। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपॉन 100, तो ये वैल्यू आएगी 75 इंटू डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मीन्स 100 माइनस 30। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 70 और अपॉन 100। ये दो जीरो, एक सिंगल जीरो कैंसिल हुआ। इसे हम डिवाइड कर देते हैं 5 से। ठीक, जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 से दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, तो 25 और यहाँ 2 इक्वल 25 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इक्वल कितना रुपीज़ आने वाला है ये हम फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो इसे हम फटाफट कैलकुलेट करते हैं। ओ, यहाँ पे डिवाइड करने पे 15 आएगा। ये 15 आया तो इक्वल जब हम कंप्लीट करेंगे तो ये आ जाएगा 105 अपॉन 2%, 2 वैल्यू या रुपीज़ या 52.5। ठीक, जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो कितने का होगा? सिंगल डिस्काउंट वह होगा, हम सीधे 100 में इसे 52.5 को माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 47.5%। ओके, अब हम अपने पास डिस्काउंट आ गया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्कर्ट है जिसका मार्क प्राइस 1200 था। ठीक, तो मार्क प्राइस ऑफ स्कर्ट ये चीज़ हम नोट कर लेते हैं। ठीक, एक और रुपीज़ 1200। तो एक लड़की प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा को कितने में मिला? ठीक, तो CP फॉर प्रज्ञा, या हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हम SP निकाल रहे हैं दुकानदार के लिए। तो ये हो जाएगा रुपीज़ 1200 बिकॉज ऑफ फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है 1200। ठीक, और 1200 मल्टीप्लाई 100 माइनस 47.5 अपॉन 100। ठीक, और 100 में जैसे जैसे कि हम अभी इसे माइनस किए हैं तो 52.5 ही आने वाला है। एक और रुपीज़ 1200 मल्टीप्लाई 52.5 और अपॉन 100। 2 जीरो से कैंसिल हुए एंड रुपीज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ जाएगी 630 मीन्स 1200 रुपये का मार्क प्राइस था और 630 रुपये में ऑब्जेक्ट मिल गया। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है। 630 इसका रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9th में, क्योंकि हम 8th कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द मार्क प्राइस ऑफ ए मिक्सर इज रुपीज़ 11,150। तो MP ऑफ अ मिक्सचर। ओके, तो कितना दिया हुआ है? सॉरी, तो एक और रुपीज़ 11,150। ठीक,
और डिस्काउंट परसेंट भी दिया हुआ है 10%। ओके, लेकिन क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि दुकानदार को डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट उससे होता है 11.5% का। ओके, सबसे पहले अपने पास मार्क प्राइस है और डिस्काउंट परसेंट, सबसे पहले हम एसपी निकाल लेते हैं। ठीक, तो एसपी इक्वल क्या हो जाएगा? एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपॉन 100। ध्यान रखिएगा कि हर क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो एमपी कितना है? 11,150 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10, तो यहाँ 90 आ जाएगा। एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ 100 माइनस 10 लिखिए, फिर अगले स्टेप में 90 लिखिए और यहाँ 100। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया और 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 का मल्टीप्लाई करते ही ये जो वैल्यू आएगी 1115 मल्टीप्लाई 9, तो इक्वल ₹10,035। मीन्स इतने में दुकानदार ने बेच दिया, लेकिन इससे दुकानदार को प्रॉफिट भी होता है। तो नाउ CP फॉर शॉपकीपर। ओके, शॉपकीपर के लिए जो CP है वो कितनी थी ये हमें पता करना है। इसका फार्मूला होता है SP इंटू 100, जैसे कि आपको फार्मूला पता ही है। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल 10,035 मल्टीप्लाई 100 अपान, जब हम ऐड करेंगे 100 में 11.5 को तो हो जाएगा 111.5। ऐसे ही कैलकुलेट करके जो ही वैल्यू आएगी यहाँ हम नोट कर देंगे। ओके, एंड वही अपना आंसर होगा। कैलकुलेशन के बाद यहाँ आएगा 9,000। कंप्लीट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें लिखा हुआ कृतिका ऑर्डर 1 पिज़्ज़ा एंड 1 गार्लिक ब्रेड फॉर ए पिज्जा स्टोर फ्रॉम ए पिज्जा स्टोर एंड पर ₹387 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑफ ₹43। फाइंड द टैक्स परसेंट। हमें टैक्स परसेंट फाइंड करना है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस फॉर कृतिका। ओके, CP फॉर कृतिका, तो CP कितनी है पिज्ज़ा की? तो ₹387। यहाँ हम इसे कह सकते हैं कि कृतिका पे। ये ध्यान रखिएगा कि जो टैक्स होता है उसमें दुकानदार को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, ये गवर्नमेंट के हिस्से में जाता है। ओके, तो जो भी टैक्स लगता है वो उससे दुकानदार कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो कृतिका पेज ₹387। ठीक, और टैक्स उसमें कितना था? ₹43। ठीक, मीन्स जो दुकानदार जितने में बेचा वो क्या था? SP ऑफ ऑब्जेक्ट। कृतिका जो भी खरीदी, पिज्ज़ा खरीदी थी, तो SP हो जाएगी ₹387 माइनस 43 इक्वल, हम माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पे हम पता लगा ये यहाँ 4 आएगा और यहाँ 4 आएगा, ये 344 में बेचा गया था, लेकिन कृतिका को टैक्स देना पड़ा। तो हमें टैक्स परसेंट फाइंड करना है। इक्वल होता है टैक्स अपॉन SP। ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट है यह CP बेस्ड पे हमेशा कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट परसेंट हमेशा MP बेस्ड पे कैलकुलेट होता है, और जो टैक्स होता है यह टैक्स SP बेस्ड पे कैलकुलेट होता है। इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो टैक्स अपॉन SP मल्टीप्लाई 100 इक्वल 43, क्योंकि 43 टैक्स है, और अपॉन 344 मल्टीप्लाई 100। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 12.5%। एंड देखिए इतना टैक्स कृतिका को देना पड़ा, 12.5%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब हम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक टेलीविज़न है जिसको सोल्ड किया गया है 9,540 में, एक्सक्लूसिव
वैट, इफ़ द वैट चार्ज रुपीज़ 5% मीन्स वैट को छोड़ के मीन्स ऑब्जेक्ट का एसपी है, एसपी ऑफ टीवी कितना है रुपीज़ 9540 एंड जो वैट है वैल्यू एज ए टैक्स वो कितना है 5%। ठीक, तो कस्टमर कितना पे करेगा, कस्टमर पेज इक्वल, कस्टमर पे करेगा जो एसपी है वो एसपी प्लस 5% ऑफ एसपी क्योंकि ये टैक्स है, तो हो जाएगा रुपीज़ 9540 प्लस 5/100 मल्टीप्लाई 9540 इक्वल से ऐड करने पर रुपीज़ 9540 प्लस ये एक सिंगल ज़ीरो कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5, 2 जा 2 1 जा एंड 2 2 4 जा 8, यहाँ 1 आया, ये 1 बचा हुआ है, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, तो रुपीज़ 472 और जो तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद ये यहाँ पर 7, ठीक, तो हम 7 करेंगे और यहाँ जाएगा जब ऐड करेंगे 10,017 रुपीज़, दिस इज़ योर आंसर। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी है स्टूडेंट्स। इसमें प्राची बॉट मेडिसिन्स फ्रॉम ए मेडिकल स्टोर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय हर डॉक्टर फॉर रुपीज़ 3640। ओके, क्योंकि प्राची बाय करती है मीन्स कस्टमर पे, ओके, तो हम सीधे लिख सकते हैं कस्टमर पे या ब्रैकेट में हम प्राची जरूर लिख सकते हैं क्योंकि उसमें नाम लिखा हुआ है, इक्वल रुपीज़ 36.40 एंड इसमें टैक्स परसेंट कितना दिया हुआ है, जो वैल्यू एज ए टैक्स है वो है 4%। तो इसमें हमें ये पता करना है कि वो प्राइस पता करिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया वो प्राइस पता करिए जबकि टैक्स नहीं ऐड किया गया था, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर, दुकानदार कितने बेचता है, दुकानदार कितने बेचता है, हम ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कंप्लीट करना होगा कि यहाँ हम सपोज करेंगे लेट एसपी ऑफ शॉपकीपर इक्वल 100, देन कस्टमर पे इक्वल रुपीज़ 104। ओके, अब यहाँ से हम यूनिटरी मेथड की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। इफ़ कस्टमर पे, देखिए इफ़ कस्टमर के रुपीज़ 104 देन एस पी इक्वल रुपीज़ 100। ओके, अब सेम यही चीज़ इफ़ कस्टमर पे रुपीज़ 1 रुपी, ओके, देन एस पी बिकम रुपीज़ 100/104। और अगर यहीं पे कस्टमर पे करता है रुपीज़ 36.40, देन जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी रुपीज़ 100/104 मल्टीप्लाई एस पी, सॉरी हाँ, जो कस्टमर पे किया है, या आप देखिए सिंपल सा फार्मूला रेडी कर सकते हैं, कस्टमर पे मल्टीप्लाई 100/100 प्लस वैट परसेंट। ओके, एंड इसे सॉल्व कर दीजिए। तो कस्टमर पे मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कस्टमर पे जो वैल्यू थी 36.40, ऐसा सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ डबल ज़ीरो है तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल ये रिप्लेस हो जाएगा 3640/104 इक्वल डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा रुपीज़ 35। ओके, मीन्स ऑब्जेक्ट 35 रुपीज़ का था और उसे जो भी था प्राची को पे करना पड़ेगा 36.40 रुपीज़। अब आप सोचेंगे 0.40 रुपीज़ तो चलता ही नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल डिजिटल पेमेंट का युग है, डिजिटली हम जितना भी चाहें, कोई भी अगर हमसे 1 पैसे
लेना चाहता है या हमारा 1 पैसा कर्ज लग रहा है तो मुझसे 1 पैसा या 1 रुपया उससे हम आसानी से दे सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तो करेंसी ही नहीं है, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें लिखा हुआ है कि एक ओवन है जिसे खरीदा गया है, उसमें डिस्काउंट दिया गया है। तो हम पहले डिस्काउंट लिख लेते हैं। जो भी हमें दिया गया है वो पहले अगर हम फटाफट लिखते जाएं तो लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। ओके, एंड रेट ऑफ वैट मीन्स जो वैट है वो भी दिया हुआ है इसमें 8%। ठीक, अब कस्टमर पे करता है, कस्टमर कितना पे किया, ₹5400। ठीक, तो हमें MP पता करना है, MP फाइंड करना है। ठीक है, हमने अभी अभी सेलिंग प्राइस का फार्मूला रेडी किया था। सेलिंग प्राइस का फार्मूला पिछले क्वेश्चन में रेडी किया था, थोड़ा पीछे आप जा करके उस फार्मूले को फिर से रिवाइंड कर सकते हैं। वो था कस्टमर पे मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस वैट %। ओके, तो हम इसे फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। कस्टमर कितना पे किया है, ₹5400 और मल्टीप्लाई 100 और 100 प्लस वैट, वैट कितना है 8, तो 108। ठीक है, 108 वन जा एंड 108 5 जा, क्या गया 50 इक्वल ₹5000। ठीक, मीन्स 5000 का सामान था, 400 रुपये बेचारे को टैक्स देना पड़ गया। मीन्स किसी को भी, आप हम कोई भी हो सकते हैं। अब हमें फ़िलहाल MP फाइंड करना है, तो MP का फार्मूला आपने को पता ही है पहले से, कि होता है SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट % इक्वल SP कितना है ₹5000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट %, डिस्काउंट है 20%, ये हो जाएगा 80। एक जीरो और सिंगल जीरो ये कैंसिल हुआ। अब हम 5000 को 8 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही 5000 को हम 8 से डिवाइड किए तो आ गया, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये सभी से बन जाएगा 625 आएगा। अब यहाँ जीरो और है तो MP हो जाएगा ₹6250। ये आपका रिजल्ट होगा। देखिए ऑब्जेक्ट कितने का था MP, उसमें मार्क प्राइस कितना था 6250 एंड सेल कितने में किया गया 5000 में, लेकिन सरकार की नीति के कारण या फिर टैक्स के कारण हमें उसे 5400 में लेना पड़ा। एक और चीज़ कि जो टैक्स जाता है वो हमारे गवर्नमेंट में जाता है, गवर्नमेंट इससे सेना का खर्चा या फिर गवर्नमेंट जो भी स्कूलों के लिए करती है, शासकीय स्कूलों के लिए, वो पूरा इसी से करती है। ठीक, तो इसलिए टैक्स में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर अब हम 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कई क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि एक रेफ्रिजरेटर है। ठीक, रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी है ₹18,000। ठीक, और इसमें टैक्स 6% दिया हुआ है। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कप बोर्ड है जिसकी कॉस्ट दी हुई है ₹28,000। ठीक, और इसमें भी टैक्स लगा हुआ है, इसमें टैक्स है 4%। और क्लॉथ, कुछ कपड़े भी खरीदे गए हैं क्योंकि उसकी बहन की वेडिंग है पीयूष के, तो क्लॉथ्स में उसे कुल मिला के लग गए 60,000। ठीक, उसमें भी उसे टैक्स देना पड़ा, टैक्स कितना था उसका 8%। ठीक, तो हमें ये बताना है कि टोटल पीयूष कितना पे करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका कस्टमर पे वैल्यू निकाल लेंगे। अब तो आपसे निकालते बन जाएगा। इसकी भी कस्टमर पे वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, और इसकी भी कस्टमर पे वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये जो कस्टमर पे तीनों कस्टमर पे की वैल्यू आई हैं, तीनों को हम फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इन तीनों को ऐड कर देंगे। जो भी आएगा उतना ही पीयूष को पे करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है मार्क प्राइस एक ऑब्जेक्ट की दी हुई है, MP इक्वल ₹12,000। ओके, एंड डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो डिस्काउंट % इक्वल दिया हुआ है 10%।
और साथ ही साथ वैट भी दिया हुआ है 8%। ठीक, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमें एमपी निकालना पड़ेगा, इसमें एमपी दिया हुआ है। सबसे पहले हम एसपी निकाल लेंगे, तो एसपी इक्वल होता है एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ठीक, अब आपकी एसपी आ गई। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, एसपी एंड वैट परसेंट, क्योंकि पीछे मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ एसपी और वैट से रिलेटेड। तो एसपी एंड वैट परसेंट की हेल्प से आप क्या करेंगे, जितना कस्टमर पे करेगा वो वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ओके, कस्टमर पे का हम सिंपल फार्मूला भी लगा सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 प्लस वैट, ओके, एंड अपॉन 100। ये सिंपल एक छोटा सा फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको यूनिटरी मेथड में नहीं जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत ही सिंपल है, निशा परचेज अ सिल्वर ब्रेसलेट फॉर ₹2000 एंड सोल्ड इट अमाउंट ₹2600। ठीक, तो सीपी ऑफ ब्रेसलेट, ठीक, इक्वल ₹2000। ठीक, और एसपी इसका है ₹2600 विथ इंक्लूड्स वैट। इसमें मीन्स ये एसपी नहीं है, ये कस्टमर पे है, कस्टमर पेज। ठीक, वैट कितना है 4%। तो हमें ये पता करना है कि निशा को कितना फ़ायदा या लॉस हुआ, हमें एसपी निकालना होगा। एसपी का फार्मूला अपने पास है कस्टमर पे के अकॉर्डिंग, कस्टमर पे इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, सॉरी वैट परसेंट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखे रुपीज़, क्योंकि कस्टमर पे की वैल्यू 2600 है, 2600 कस्टमर पे करेगा एंड मल्टीप्लाई 100 और अपॉन 100 प्लस वैट मीन्स 104। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी एसपी। कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद आई 104 1 जा 104 2 जा 208, 104 5 जा 520। ओके, 225। ओके, तो ये आ गया ₹2500 एसपी आ गया। उसने खरीदा कितने में था, 2000 में, मीन्स उसे फ़ायदा हुआ। ठीक, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, एसपी माइनस सीपी इक्वल ₹2500 माइनस ₹2000 इक्वल ₹500। 500 रुपये का उससे फ़ायदा होता है। अब प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा ₹500 अपॉन CP मीन्स 2000 मल्टीप्लाई 100। ओके, 2 जीरो ये 2 जीरो ये कैंसिल हुए, तो 0 और 0 भी कैंसिल हुए, 5 2 1 इंटू 25। ओके, तो आ जाएगा 25% एंड दिस इज फाइनल आंसर एंड फिनिश। आपकी एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। ठीक, अब मैं अगली एक्सरसाइज का वीडियो जस्ट ही रिलीज़ करूँगा, उसमें आपको 9.4 में जो SI प्लस CI से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके,